अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास प्री नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम पढ़ रहे थे, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमने आई थिंक कैरियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक पढ़ लिया था, नहीं कंप्यूटर हार्डवेयर स्टार्ट किया था। इनपुट डिवाइसेस जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस से, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं हमारे पास, वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारा डाटा स्टोर करती हैं, जो करेंटली कंप्यूटर जिसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता। मतलब कोई भी आपने फाइल वगैरह बनाई है, कोई भी डाटा एग्जीक्यूट किया है, जो आपने इसको फर्दर फ्यूचर में कहीं भी यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। जो हमारे पास कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, USB, इस तरह ना हम इसको सेव कर लेते हैं। तो वो जो सेव डाटा होता है वो हम बाद में किसी भी जगह यूज़ करना हो, किसी के साथ शेयर करना हो, या जो भी उसके ऊपर प्रोसेस करना हो, उसमें करते रहते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस, इसकी डेफिनेशन समझना। तो स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारा प्रोग्राम्स या वो वाला डाटा सेव करती हैं जो करेंटली कंप्यूटर को यूज़ ना कर रहा हो, ठीक है। यानी कि जो तो कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है ना, आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई भी फाइल जो है वो ओपन है आपके पास, वो जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी में जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस में नहीं होता, वो मेमोरी डिवाइसेस में आता है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस आपकी वो वाला डाटा सेव करती हैं जो करेंटली ना चल रहा हो, इसलिए इनके परमानेंट जो है वो सेव होता है इसमें। जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते तो वो खुद से डिलीट नहीं होता, ठीक हो गया। तो इसको सेकेंडरी डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी होती हैं वो हमारे पास होती हैं रैम रोम वाली मेमोरी डिवाइसेस, और जो परमानेंट डाटा सेव करती हैं उनको सेकेंडरी डिवाइसेस कहते हैं। तो इसकी टाइप्स हैं हमारे पास, एक हार्ड डिस्क, CD, DVD, मेमोरी कार्ड एंड USB फ्लैश ड्राइव। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं हार्ड डिस्क क्या होती है। ये हार्ड डिस्क आप सब लोग जानते होंगे, हार्ड डिस्क हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स के केसिंग के अंदर जो है वो फिट होती है, ठीक है। एक फिक्स हार्ड डिस्क होती है, एक पोर्टेबल भी होती है। जिस तरह USB होती है, इसी तरह USB पोर्ट के जरिए हम उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसमें डाटा सेव करते हैं। जो भी डाटा सेव करवाना हो, यूज़ करना हो, करने के बाद हम उसको उतार देते हैं, ठीक है। दोनों तरह की हार्ड डिस्क होती हैं, पोर्टेबल भी होती है और फिक्स भी होती है। तो हार्ड डिस्क जो है वो हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, यूज टू स्टोर कंप्यूटर डाटा। इसमें इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, वो आपके पास गीगाबाइट्स में होती है, ठीक है। यानी कि 500 GB, 1000 GB, 1000 GB से ऊपर जब होता है तो वो 1 TB में आ जाता है, ठीक है। तो ये टेराबाइट्स के अंदर जो है वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क की वो अभी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपेसिटी में ये डाटा सेव करती है। तो ये याद रखना कि हार्ड डिस्क जो होती है वो स्टोरेज डिवाइस है जो हमारे पास डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 100 गीगाबाइट्स में होती है, और ये फिक्स होती है कंप्यूटर की केसिंग के अंदर, लैपटॉप या कंप्यूटर में, PC में। लेकिन पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो हैं वो भी आल्सो अवेलेबल हैं। ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास CD। तो CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क जो होती हैं ये हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को हम, चाहे वो वीडियो हो या कुछ सॉफ्टवेयर हो, ज़्यादातर ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होती है। आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल वगैरह करते हैं, जैसे विंडो हो गई, MS ऑफिस, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इन CD और DVD में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडली हम डिफरेंट मूवीज़, वीडियोज़ जो होती हैं वो इसमें सेव करवाते हैं।
तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है सीडी की, वो होती है आपके पास 700 मेगाबाइट एमबी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें आपने देखी होगी, यूज़ की होगी सारों ने सीडी। इसकी जो होती है ना टोटल डायामीटर जो इसकी, वो होता है हमारे पास एक 120 मिलीमीटर, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1.2 मिलीलीटर होती है। ये याद रखना है, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सीडी के अंदर आपने 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। सीडी क्या होती है? सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस है। सीडी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 700 मेगाबाइट्स। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है? 1.2 मिलीलीटर, और इसका डायामीटर कितना है? 120 मिलीलीटर। और ये जो सीडी है वो क्या है? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं कि जब हमें डाटा ज़रूरत हो तो हम उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, और जब किसी भी पोर्ट के ज़रिए, तो ये जो सीडी पोर्ट होती है ना, उसके ज़रिए सीडी रोम होता है, उसके ज़रिए ये इंसर्ट करते हैं। जब हम यूज़ कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, डाटा सेव करा लिया, देन उसको रिमूव कर दिया सिस्टम से। तो ये क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है। तो इसमें सीडी ड्राइव इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम और राइट डाटा टू अ सीडी। राइट डाटा और रीड डाटा, ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं कंप्यूटर में। राइट डाटा का मतलब होता है कि हम डाटा उसमें कॉपी करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डाटा कोई भी चीज़ उसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो रीड डाटा का मतलब होता है जो ऑलरेडी डाटा सेव है उसको यूज़ करना। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन होते हैं सीडी में। हम डाटा उसमें रीड भी करवा सकते हैं और डाटा राइट भी करवा सकते हैं। कुछ सीडीज़ आपके पास आती होंगी, जैसे ये कोई सॉफ्टवेयर है विंडो, या कोई भी ऐसी सीडी आप लेके आते हैं, उसमें डाटा आप राइट नहीं करवा सकते, जस्ट जो उसके अंदर डाटा है वो जस्ट रीड कर रहे होते हैं। तो इसमें जो जब डाटा सेव होता है ना, तो ऑप्शन होता है राइट डिसेबल का, कि उसको डिसेबल कर देते हैं राइट वाले ऑप्शन को, कि जो भी यूज़र होगा वो उसमें डाटा जो है जस्ट उसको, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो मूवी है, चाहे वो वीडियो है, ऑडियो है, कुछ भी है, चाहे उस जस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं यूज़र, अपना डाटा उसमें राइट नहीं करवा सकता। ठीक है, उसके बाद है डीवीडी। डीवीडी और सीडी में सारी चीज़ें सेम होती हैं, जस्ट स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, डीवीडी होती है हमारे पास डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, इसकी थिकनेस और इसका डायमीटर सेम होता है जितना ही सीडी का होता है। फ़र्क क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 700 मेगाबाइट, और डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो 16 जीबी तक मैक्सिमम डाटा इसमें सेव हो सकता है। ठीक है, तो ये ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। उसमें सिर्फ 700 मेगाबाइट तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं, इसमें 16 जीबी तक। तो इसमें भी जो है ना आपके पास डीवीडी जो राइटर इज सॉरी जो डीवीडी होता है वो आपके पास, ये भी दोनों ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। तो आप डाटा रीड भी करते हैं और इसमें डाटा राइट भी करवाते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी। बस ये दोनों सेम ही होती हैं, डीवीडी और सीडी, जस्ट इसमें डिफरेंस जो है वो आपने याद रखने क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी का। ये भी पोर्टेबल है, वो भी दोनों पोर्टेबल होती हैं। ये जो सीडी या डीवीडी रोम होती है उनके ज़रिए ये कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, देन उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड जो हमारे पास ये मोबाइल्स वगैरह में यूज़ होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक इसका पर्पस भी क्या होता है? डाटा को सेव करना। जैसे हमारे पास ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ये चीज़ें वगैरह जो हैं वो फाइल्स वगैरह हम इसमें सेव करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स में हमने यूज़ करनी होती है। तो इसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो गीगाबाइट्स में होती है, 2 गीगाबाइट्स, 4, 8, 16, 32, इस तरह। जो मैक्सिमम है अभी 64 या 128 तक आई थिंक जो है वो चल रहा है अभी मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो इसमें दो इसके यूज, एक तो मोबाइल में हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, दूसरा ये लैपटॉप में भी यूज़ हो सकता है, जो हमारे पास होते हैं ना कॉर्ड रीडर, उसके ज़रिए। ठीक है, और जो मोबाइल में तो हर मोबाइल में ही यूज़ होता है। ठीक हो गया। और दूसरा डिजिटल कैमराज के अंदर यूज़ होता है, जिसके ज़रिए वो पिक्चर आप कैप्चर करके उसमें स्टोर कराते हैं, और ऑडियो और वीडियो जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है उसको
स्टोर करता है। तो मेमोरी कार्ड की समझ आ गई। मेमोरी कार्ड आपके पास एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल क्या होती है कि जब कोई भी अगर मोबाइल में एंटर करेंगे तो इसकी पोर्ट होती है, उस पोर्ट में एंटर करें, आप जो भी उसके ऊपर प्रोसेस करने करें, देन उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह की डिवाइसेस को पोर्टेबल, यानी कि ये फिक्स नहीं होता मेमोरी कार्ड सिस्टम में, ठीक है। ये लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर के जरिए, और मोबाइल्स में भी पोर्ट के जरिए यूज़ कर सकते हैं। डाटा सेव के लिए होता है, बेसिकली परमानेंट डाटा को सेव करता है। जैसे अब जब तक आप डिलीट नहीं करते ये डाटा को सेव रखता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी सेम मेमोरी कार्ड की तरह ही होती है, लेकिन ये जो मेमोरी कार्ड मोबाइल वगैरह में भी यूज़ होता है, और जो यूएसबी अब आपकी कंप्यूटर पीसी लैपटॉप उसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो फ्लैश जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है वो भी क्या है आपके पास, पोर्टेबल ड्राइव है, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट के ज़रिए। या फिर कंप्यूटर्स में लैपटॉप में देखिए ना, यूएसबी पोर्ट्स बनी होती हैं, जहाँ से आप यूएसबी कनेक्ट करके फिर उसमें डाटा जो है, जो भी प्रोसेस करना होता है, डाटा कॉपी पेस्ट करना है वहाँ से, उसमें डाटा सेव करवाना है, सेव करवाने के बाद आप उसको रिमूव कर देते हैं। तो लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो मेमोरी कार्ड सीडी डीवीडी से फास्ट होती है। जो इनके डाटा आप कॉपी कर रहे हो या उससे उसमें डाटा सेव करवा रहे हो या उससे कॉपी करके कंप्यूटर में कर रहे हो, तो उसकी स्पीड जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू मेमोरी कार्ड सीडी और डीवीडी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 120 GB तक जो है वो अवेलेबल है मार्केट में यूएसबी। काम इसका भी क्या है, डाटा को सेव करवाना, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस जो है वो पढ़ेंगे।